बीजेपी के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन बन गया बीजेपी का मददगार। एमपी में इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस को निपटाने की कर ली तैयारी। इंडिया गठबंधन बना तो था विपक्षी पार्टियों को समर्थन करने के लिए, लेकिन इंडिया अब एमपी में बीजेपी के लिए कर रहा है काम। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस भी इन चुनावों को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सहयोगियों ने ही कांग्रेस को निपटाने की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। इंडिया गठबंधन के सभी साथी बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ बना था या फिर भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए। अब आप कहेंगे कैसे, तो जरा ये पूरी रिपोर्ट देखिए। 3 मिनट में हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन बीजेपी का सहयोगी बन गया। पहले आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश का सियासी गुणागणित क्या कहता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। यहां 17 नवंबर को मतदान होना है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली, जबकि भाजपा को 109 सीटें मिली। इसके साथ ही बीएसपी को 2, सपा को 1 और 4 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई। लेकिन 2020 में कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस में बगावत हो गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान के साथ आ गए। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। इस वक्त बीजेपी के पास 126 विधायक थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों तक को भाजपा ने मैदान में उतार दिया है। लेकिन बीजेपी का मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ तो है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें भाजपा से ज्यादा उसके ही सहयोगी खड़ा कर रहे हैं। वो कैसे, जरा इसे भी समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी 70, समाजवादी पार्टी 43 और जेडीयू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि यहां सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में है। इन हालातों में बाकी पार्टियों के उम्मीदवार तो वोट काटने का काम करेंगे, क्योंकि साल 2018 में ऐसी 9 सीटों पर कांग्रेस की जीत का अंतर काफी कम रहा है, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस मामूली अंतर से हार गई। इस बार भी कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। खासकर 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस बहुल सीट पर कांग्रेस के ही इंडिया गठबंधन के सहयोगी उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। इसमें पछोर, राजनगर, विजय राघवगढ़, थांदला, पेटलवाद ऐसी सीटें हैं जहां इस बार कांग्रेस की जीत सुनिश्चित नजर आ रही थी, लेकिन वहां जेडीयू और सपा के प्रत्याशी उतरने के बाद कांग्रेस का खेल बिगड़ गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सपा, जेडीयू और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का इंडिया में गठबंधन है, लेकिन यही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। यानी जिन सीटों पर कांग्रेस नजदीकी अंतर से चुनाव जीत सकती थी, वहां पर उसके सहयोगी विरोधी ही उसका खेल बिगाड़ेंगे। भला बीजेपी को इससे मनचाही मुराद और क्या चाहिए। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।